आज के समय में सफलता प्राप्त करने के कई मौके हैं। ऐसे में कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं, पर कुछ लोगों के जीवन में आलस उनकी सफलता के रास्ते में एक पत्थर की तरह पड़ा होता है। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शास्त्रों में यह बात मुख्य रूप से कही गई है। यदि आप भी आलस के मारे परेशान हैं, तो आज हम आपको आलस दूर करने के कुछ उपाय बताएंगे। यदि आप इन उपायों को अपने जीवन में लागू कर लेंगे, तो आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो आइए जानें कुछ ऐसे कारगर उपाय जिन्हें अपनाकर आप चुटकियों में आलस को दूर भगा सकते हैं और आप इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पा लेंगे। कई बार हम लोग यही सोचने में पूरा दिन निकाल देते हैं कि आज क्या क्या काम करने जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो बड़े होते हैं। तो उस काम में लगने वाले समय के बारे में सोचकर आप डर जाते हैं और उस काम को अगले दिन के लिए टाल देते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े काम को देखकर ही आलस आने लगता है। लेकिन इसके विपरीत एक सफल व्यक्ति खुद को एक्टिव रखता है और कोई काम में सफल न होने पर वह अपने भाग्यों को दोष नहीं देता, बल्कि उसको दोबारा से करने की कोशिश करता है। लेकिन वह अपने काम करने की क्षमता को कम नहीं होने देता और न ही आलस करता है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आलसी व्यक्ति न वर्तमान का होता है और न ही भविष्य का। यह कहावत चाणक्य ने कही है, और चाणक्य ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आलस करने से हमारा कोई काम पूरा नहीं होता। आलस हमारे लिए भार के रूप में होता है, जिससे जीवन में दरिद्रता आती है। जिस व्यक्ति में आलस होता है वह व्यक्ति मरे के समान होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने आलस को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1, कम नींद लें। आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि बड़े तो बड़े बच्चे भी देर तक जागना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग सारे दिन मोबाइल और टीवी के चक्कर में लेट हो जाते हैं, और ऐसे में लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। मेडिकल साइंस की माने तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी होता है, जो आपको पूरे दिन एक्टिव रहने में आपकी मदद करता है। अगर आपने अपनी नींद पूरी नहीं की है, तो आपका बाकी का आधा दिन भी सुस्ताने में ही निकल जाता है और आप अपने काम में प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी भी नहीं दे पाते। नंबर 2, ज़्यादा नींद लेना। दोस्तों, ज़्यादा नींद लेना भी आलस का एक कारण होता है, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए। अच्छी नींद लेने के लिए हम लोगों को रात के 10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना सभी धर्मों में एक अच्छी आदत बताई गई है, जिसके कई फायदे होते हैं और हम सारा दिन ज़्यादा फुर्ती से अपने काम निपटा सकते हैं। कई बार तो आपने महसूस किया होगा कि ज़्यादा नींद लेने से सर में दर्द होता है। ज़्यादा सोने वाला इंसान बीमार भी जल्दी होता है। नंबर 3, रोज एक्सरसाइज करें। आपको सुबह डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और शरीर का हर अंग एक्टिव हो जाता है, जिससे आपको आलस नहीं आता। अगर आपको सुबह एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, तो आप शुरुआत में हल्की हल्की एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी, तो आप 20 मिनट की वॉक तो कर ही सकते हैं। और अगर आपको वॉक भी नहीं करनी, तो किसी पास के पार्क में जाकर या घर पर ही योग करना शुरू कर दें, क्योंकि इन सब के आपको फायदे ही होंगे, नुकसान एक भी नहीं होगा। ये सब करने से आपको शांति मिलेगी, आपका मन और दिमाग शांत हो जाएगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस दूर होगा। ऐसा करने से आपको एक तरह की क्लैरिटी मिलेगी, और जो आपको अपने कार्य के प्रति फोकस करने में मदद करता है। अगर आप सुबह एक्सरसाइज ना कर पाए, तो रात को सोने से पहले कर लें। नंबर 4, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपको खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटने का मन करता है, और कई बार आपको बिस्तर पर लेटने के बाद नींद भी आ जाती है, और फिर आपका बाकी का दिन आलस में ही निकल जाता है। नंबर 5, रोजाना टू डू लिस्ट बनाएं। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आज आपको क्या काम करने हैं, तो सोचते सोचते आलस आ ही जाता है। ऐसे में आपको एक दिन पहले ही अगले दिन के टास्क की एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए। इससे आप पहले से ही अगले दिन के कार्यों के लिए रेडी हो जाएंगे। यह टू डू लिस्ट आपको अपने कार्य पर फोकस करने में आपकी मदद करेगी। इससे आपको पता रहेगा कि आपको आज क्या क्या काम करने हैं। आप अपने कार्यों की शुरुआत छोटे और आसान काम से शुरू कर सकते हैं। ऐसे में आपको आलस नहीं आएगा। नंबर 6, अपने रोज के अनुभव लिखना शुरू करें। जर्नल स्टार्ट करें। आलस होने के कारण आपको खुद को कोसना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास कम होगा और आप और आलस करने लगेंगे। खुद से पता लगाने की कोशिश करें कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही जानने के लिए आप डेली डायरी या कहे जर्नल लिखना शुरू करें और उसमें लिखें कि आप क्या क्या काम करना चाहते हैं और आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आप आलस के प्रति जागरूक होंगे और आप काफ़ी हद तक आलस की दुनिया से बाहर निकल जाएंगे और अपने काम पर लौट आएंगे। नंबर 7, लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आपने अभी तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो आपको आज और अभी से एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। इस लक्ष्य को आप एक पेपर पर लिख लें
और वहाँ रखें जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ आपकी नज़र बार बार जाती है, जैसे मिरर के पास। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को देखोगे तो आपको याद आएगा कि आपका लक्ष्य क्या है, जो आपको अपने आलस को दूर करने में आपकी मदद करेगा। नंबर 8, एक समय में एक काम करना। यदि आपकी आदत भी ऐसी है कि एक समय पर एक से ज़्यादा काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो आपकी यह आदत अब आपको बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप किसी एक काम पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाते, तो आपके माइंड में स्ट्रेस होने लगता है और फिर आपको आलस आने लगता है। जब भी आप काम करें तो एक समय पर एक ही काम को पूरा ध्यान लगाकर करें, जिससे काम के प्रति आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और आपका काम करने में मन भी लगेगा। नंबर 9, किसी काम को बड़ा ना समझना। अगर आप छोटे छोटे काम को भी बड़ा समझते हैं तो आपको तो काम शुरू करने से पहले ही आलस आ जाएगा। ऐसे में अगर कोई काम बड़ा भी है तो उस काम को अगले दिन टालने की आदत से बचें और उसको हमको एक पेपर पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर लिख लेना चाहिए। फिर एक एक करके सभी कामों को पूरा करते हुए, उन पर निशान लगाते हुए उन कार्यों को पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से आपका काम तो पूरा होगा ही, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। काम करने का सही ज्ञान ना होना। अगर आपके पास करने के लिए कोई काम ऐसा है या आपको उस काम को कैसे पूरा करना है का ज्ञान आपको नहीं है, तो हमको किसी की मदद ले लेनी चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि ये काम कैसे करना है। हर काम को करने का एक सही तरीका होता है। अगर आपने वो तरीका सीख लिया तो आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके विपरीत आपको उस काम को करने में मजा आएगा। नंबर 11, एक ही जगह बैठे रहना। अगर आप एक ही जगह बहुत देर देर तक बैठे रहते हैं तो ऐसे में आपके शरीर में सुस्ती आने लग जाती है। इसलिए एक ही जगह बहुत देर तक ना बैठें और बीच बीच में आपको थोड़ा घूम लेना चाहिए और थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। नंबर 12, पानी और जूस का सेवन करें। पानी की कमी होने पर भी शरीर में सुस्ती आने लग जाती है। सुस्ती को दूर भगाने के लिए शरीर में पानी की कमी ना होने दें। अगर आप थोड़े थोड़े समय के बाद पानी पिए या जूस भी लेते रहेंगे तो आपको आलस नहीं आएगा। नंबर 13, काम को करने के लिए एक सही जगह का चुनाव करें। अगर आप एक ऐसे कमरे में काम करते हैं जहां सामान सही ढंग से नहीं रखा है और घर का सामान इधर उधर फैला हुआ है, तो आप ही सोचो ऐसी जगह आप काम कैसे कर पाएंगे। आपको अपने काम करने की जगह एकदम साफ रखनी चाहिए। उस टेबल को साफ रखें जिस पर आप बैठकर काम करते हैं, और उस टेबल पर आपका कोई भी फालतू का सामान नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपको भी अच्छा महसूस होगा और आपका काम करने में फोकस बढ़ेगा और आपको आलस भी नहीं आएगा। नंबर 14, सकारात्मक सोच रखें। अगर आप खुद के बारे में नकारात्मक सोचते रहेंगे तो यह भी एक आलस का कारण होता है, जो आपको आपके काम करने से रोकता है। नकारात्मक बातें सोचने से आपको आलस आएगा ही आएगा। ऐसे में उन कार्यों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको उनसे होने वाले फायदों के बारे में सोचना चाहिए, तो आपका आलस दूर हो जाएगा और आप अपना काम करना शुरू कर दोगे। काम को शुरू करने से पहले कहें, हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। ऐसा करने से आप पॉजिटिव फील करेंगे। नंबर 15, खुद को इनाम दें। जब जब आप अपने आलस पर काबू करने में सफल हो जाए तब तब आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप काम करने के लिए उत्सुक होंगे। खुद को इनाम के रूप में आप अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं या फिर कहीं अच्छी जगह घूमने भी जा सकते हैं, जो आपको एक्टिव रखेगा और आपके काम के प्रति फोकस बना रहेगा। नंबर 16, खुद में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। जब भी आप आलस महसूस करें तो आपको आत्मविश्वास से भरी कहानियां पढ़नी चाहिए। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें या मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने चैनल पर मोटिवेशनल कहानियां और खुद में कैसे आत्मविश्वास बनाए रखें पर भी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। नंबर 17, अच्छे दोस्त बनाएं। दोस्तों जिनके साथ हम रहते हैं उन लोगों का असर हमारी ज़िंदगी पर बहुत पड़ता है। अगर हमारे दोस्त या कोई और जिसके साथ हम अपने दिन का बहुत सारा समय बिताते हैं, अगर वो आलसी है तो हम भी उसको देखकर आलस कर जाते हैं। नंबर 18, साथी बनाएं और मिलकर काम करें। एक ऐसा साथी बनाएं जो आपको आपके काम के लिए याद दिलाता रहे और आपको क्या करना चाहिए, आपको सही रास्ता दिखाने में आपकी मदद कर सके। यह कोई दोस्त या आपके माता पिता या फिर कोई और भी हो सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आपका साथी कौन होगा। आप उन लोगों से अपने काम को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 19, सुबह नहाने की आदत डालें। आपको सुबह जल्दी अपने काम शुरू करने से पहले नहा लेना चाहिए। नहाने से शरीर से सुस्ती निकल जाती है। अगर आपको बाकी के टाइम दिन में कभी सुस्ती आए तो आप फेस वॉश कर सकते हैं और अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो सकते हैं। ऐसा करने से भी आप में सुस्ती नहीं रहेगी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। फ्यूचर में मेरे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ। जय भारत।